आज के संदेश का शीर्षक है, आपके विषय में कुछ विशेष है। रोमियो के पत्र अध्याय 8 वाक्य 11 में लिखा है, और यदि उसका आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। मसीहियत एक धर्म नहीं है, यह है मसीह आप में। कुलोस्सियों के पत्र अध्याय 1 वाक्य 28। यह एक मानवीय व्यक्तित्व में परमेश्वर जीवन का बाह्य कार्य है। मसीही वह है जिसने दैवता के जैविक और अस्तित्वगत गुणों को ग्रहण किया है और उसे प्रकट करता है। यही बात आपको अलग बनाती है। जब आपने मसीह को ग्रहण किया तब आप धर्म में नहीं आए, आप वास्तविकता में आए। बाइबल कहती है, और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। पहला यूहन्ना अध्याय 5 वाक्य 11 से 12। यह जीवन उत्कृष्ट जीवन है। मानव शरीर पर विचार कीजिए। अपनी वर्तमान गिरी हुई अवस्था में भी उसमें कोशिकाओं को पुनः उत्पन्न करने, स्वयं की मरम्मत करने और पुनर्स्थापित करने की क्षमता होती है। यह मानवीय जीवन है। फिर भी आदम के पतन के कारण यह जीवन भ्रष्ट हो चुका है। यदि वह भ्रष्ट जीवन अभी भी इस स्तर पर कार्य कर सकता है तो आपके भीतर के परमेश्वर के जीवन के विषय में सोचिए, जो अविनाशी, अभेद्य और दैव्य है। बाइबल कहती है, क्योंकि तुमने नाशमान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। पहला पतरस अध्याय 1 वाक्य 23। अभी आपके पास यही है, एक जीवन जिसमें परिवर्तन उत्पन्न करने और परिस्थितियों को बदलने की क्षमता है। प्रभु यीशु ने कहा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। प्रेरितों के काम अध्याय 1 वाक्य 8। यह सामर्थ्य परिवर्तन लाने की गतिशील क्षमता है। यह अभी भी आप में कार्य कर रही है। यह आपके सिस्टम में है। यह आपकी यह समझने की मदद करता है जब पवित्र शास्त्र कहता है कि यदि उसका आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया आप में वास करता है तो वह आपके नश्वर शरीर को भी जीवन देगा। रोमियो के पत्र अध्याय 8 वाक्य 11। वह आपके भौतिक शरीर को जीवन प्रदान करता है। दूसरा कुरिन्थियों के पत्र अध्याय 4 वाक्य 7 से 11 हमें कुछ अद्भुत बताता है। यह कहता है, परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नाश नहीं होते। आप अविनाशी हैं। आप सदा के लिए एक विजेता हैं। आप अभी नुकसान में नहीं हो सकते। आप में सफलता उत्पन्न करने और उसे पुनः उत्पन्न करने की क्षमता है। आप वह सामर्थ्य धारण करते हैं। श्रेष्ठता का जीवन आप में है। इसी कारण बाइबल कहती है कि जो आप करेंगे वह समृद्ध होगा। भजन संहिता अध्याय 1 वाक्य 3।
आपको इस वास्तविकता को पहचानना और इसकी चेतना में चलना चाहिए। आपके विषय में कुछ विशेष है, कुछ दैवीय और सामर्थी, कुछ ऐसा जो आपको साधारण लोगों से अलग करता है। बाइबल कहती है, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उस पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। पहला यूहन्ना अध्याय 4 वाक्य 4। इसी मानसिकता को प्रतिदिन अपने जीवन को परिभाषित करने दीजिए। हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, मुझ में आपके जीवन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और मैं उसकी सामर्थ्य और मेरी आत्मा में उसके कार्य और मेरे संपूर्ण अस्तित्व में पवित्र आत्मा की सेविकाई के प्रति सचेत हूं। दैवीय जीवन मेरे शरीर को सामर्थ्य देता है और मेरे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में परिवर्तन उत्पन्न करता है। मैं प्रभुत्व, सामर्थ्य और विजय में चलता हूं, यीशु के नाम में, आमीन।